हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और हम आपके लिए एलटी ग्रेड होम साइंस के लिए एक नया टॉपिक रोज़ लेकर आते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन, जिसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, या शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, PRA। पी से पार्टिसिपेटरी, आर से रूरल, ए से अप्रेजल। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो है बहुत सारी समस्याएं थी हमारे देश में। चारों तरफ गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, कुपोषण चारों तरफ ही व्याप्त था। इन बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए, जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और अन्य सभी कार्यक्रम चलाएं। तो इन सभी कार्यक्रम को ग्रामीणों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो मुख्यतः विचारणीय बिंदु यह था। तो इन सभी कार्यक्रम को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए कुछ विधियों की खोज की गई या विधियों को ढूंढा गया। तो जिसमें बहुत सारी विधियां ढूंढी गई, जिसमें से एक है PRA यानी सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन। उन्हीं विधियों में से एक यह भी महत्वपूर्ण विधि है। तो आज हम जानेंगे कि ये क्या है, जो है सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन क्या है। तो जो है तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं कि क्या है PRA, सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन। ये जो कार्यक्रम है ये शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन RRA का ही सुधरा हुआ रूप है। RRA का मतलब रैपिड रूरल अप्रेजल। RRA का मतलब रैपिड रूरल अप्रेजल। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय विकास में लगे गैर सरकारी संगठन, NGO तथा दूसरी कई एजेंसियां करती थीं। इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य जो था वो था ग्रामीणों के विचारों, ज्ञान, सूचनाओं, कार्यक्रमों, प्रोजेक्टों के नियोजन एवं प्रबंधन में के विकास में किया जाता था। ये जो RRA था या PRA, जो RRA जो का नया नाम क्या है, PRA, इन सब का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय विकास में लगे जो सरकारी, गैर सरकारी संगठन और अन्य एजेंसियां हैं, वो सब ग्रामीणों के विचारों, ज्ञान, सूचनाओं के उद्देश्यों के प्रबंधन के विकास में करते थे। अगला है PRA का विकास कब किया गया, तो PRA का विकास 1980 तक किया गया। यह RRA की कठिनाइयों को कम करता है तथा उससे बेहतर और अच्छा परिणाम देता है। मतलब कि जो RRA बना था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो फिर उसमें कुछ संशोधित करके PRA का विकास किया गया 1980 तक, जो क्या था, RRA से अच्छा, बेहतर परिणाम दिया। अब बात आती है कि ये ग्रामीण सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन या PRA का उद्गम क्यों हुआ और कहाँ से हुआ। तो यह मूल्यांकन संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें स्थानीय लोगों के विचार, तथ्यों तथा ज्ञान का उपयोग कार्यक्रम के नियोजन प्रबंध करते समय किया जाता है। इसका उपयोग जो है, PRA का उपयोग जो स्थानीय लोग हैं उनके विचार को, सुझाव, ज्ञान, और जब उनके लिए कार्यक्रम बनाया जाता है या प्रबंधन किया जाता है तो उस समय किसका प्रयोग किया जाता है, PRA का किया जाता है। अब बात आती है कि सबसे पहले PRA का विकास किसने किया, तो सबसे पहले PRA का विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, पोलो फेरी को जाता है।
उन्होंने ही प्रौढ़ शिक्षा के मूल्यांकन हेतु पीआरए विधि का विकास किया। ये जो है विद्वान थे रॉबर्ट चैम्बर। उन्होंने लिखा था, जब तक गरीबों, असहायों, पीड़ितों तथा वंचितों की आवाज़ों को उनके ही मुख से नहीं सुना जाए, तब तक न तो सत्यता, वास्तविकता का ज्ञान हो सकता है और ना ही उनके कल्याण के लिए प्रभावी कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इनके कहने का मतलब था कि जब तक जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको उनकी बातों को उनके ही द्वारा नहीं सुना जा सकता है और क्या वास्तविकता है ये नहीं हम जान सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, तब तक उनके कल्याण के लिए हम कोई प्रभावी कार्यक्रम नहीं बना सकते हैं। आगे है 1980 से पूर्व ग्रामीणों की परिस्थितियां समझने हेतु औपचारिक सर्वेक्षण किए जाते थे। कैसे सब सर्वेक्षण किए जाते थे? और औपचारिक सर्वेक्षण किए जाते थे। इनमें काफ़ी असंतुष्टि दिखाई दी। इसी को दूर करने के लिए जो विकास अध्ययन संस्थान के शोधकर्मी थे, जो कहाँ के थे? थाईलैंड के थे, उन्होंने शीघ्र ग्रामीण तकनीकी यानी रैपिड रूरल टेक्निक का विकास किया और इस मूल्यांकन से ग्रामीणों को अपनी समस्याओं को समझने में मदद मिली। शोधकर्मी थे थाईलैंड के, उन्होंने थाईलैंड में विकास किया किसका? शीघ्र ग्रामीण तकनीक का यानी रैपिड रूरल टेक्निक्स का, जिससे क्या हुआ? लोगों की समस्याओं को समझने में मदद मिली। 1990 के मध्य तक पीआरए को अन्य नामों से जाना जाने लगा, जिसमें से कौन कौन से हैं? सहभागिता मूल्यांकन, सहभागिता अधिगम क्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन, या पीएलए। क्या कहते हैं? पीएलए। आगे है पीआरए तकनीक के उपकरण के विकास में रॉबर्ट चैम्बर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो पीआरए के तकनीक के उपकरण हैं कि कौन कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसके विकास में जो रॉबर्ट चैम्बर थे उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके साथ ही भारत, अफ्रीका के कुछ विद्वानों जैसे मीराकाल, परमेश शाह, जान देवराम आदि भी का योगदान रहा, जिन्होंने रॉबर्ट चैम्बर के साथ मिलकर पीआरए तकनीक का विकास किया। इसका प्रयोग केन्या, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, घाना, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका में भी किया जा रहा है। भारत में ही नहीं, इसको अन्य देशों में भी प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में इसका उपयोग अनेक देशों में किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि पीआरए का उद्देश्य क्या है, या सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन मोटिव है या उद्देश्य है स्थानीय लोगों को सशक्त करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, ताकि वह अपनी समझ, विज्ञान, सुझाव, विचार को बांट सकें, उनका विकास कर सकें तथा अपने जीवन के अनुभव का विश्लेषण कर सकें। अब पीआरए तकनीक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 4 भागों में। पहला कौन सा है? समूह गत्यात्मकता। इसमें क्या होता है कि लोगों की क्या होती है? सहभागिता होती है। जिन लोगों के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनकी सहभागिता होती है। अगला है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है? अब सैम्पलिंग का मतलब कि जैसे कि अब गांव बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो सारे लोगों को तो हम शामिल नहीं कर सकते,
तो उनके अध्ययन के लिए कुछ लोगों को हम जो है, जैसे कि 2000 लोग हैं तो हम 2000 गांव हैं, तो 2000 गांवों में तो सर्वे इकट्ठे कर नहीं सकते हैं, तो उसमें से कुछ लोगों को ले लेते हैं, जैसे कि 100 लोग या 10 गांव लेकर अध्ययन करते हैं। उसी के आधार पे हम जो हमारे कार्यक्रम है हम उनको तैयार करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं सैम्पलिंग। अब तीसरा है साक्षात्कार। साक्षात्कार इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे डायरेक्ट जाके उनसे उनकी समस्याओं को सुनते हैं और अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। अगला है दृश्य, जिसको क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जितने भी समुदाय के जितने भी लोग हैं, समूह के जितने भी लोग हैं, हमने उनके लिए जो कार्यक्रम बनाया उसका क्या प्रभाव हुआ, कहाँ तक वो जो है सफल हुआ, क्या कमियां रह गई, हमें क्या सुधार करना चाहिए, ये किसके अंतर्गत आता है विजुअलाइजेशन या दृश्य के अंतर्गत आता है। अगला है आगे है पीआरए की विधियाँ। पीआरए की विधियाँ कौन कौन सी हैं, या लोगों को पीआरए से जोड़ने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, या उसके उपकरण कौन कौन से हैं। तो आगे है पहला है सबसे सहभागिता मैपिंग। क्या है सहभागिता मैपिंग। इसमें क्या होता है कि ग्रामीणों का जो समुदाय या समूह होता है उसका मैप बनाया जाता है। इसमें से कई लोगों की सहभागिता रहती है और इसमें से जो अहम बिंदु होता है उसको चिन्हित कर उस पर चर्चा करते हैं। कहने का मतलब कि जो कार्यक्रम बनाया जाता है उसमें जो समुदाय के लोग हैं सब शामिल होते हैं, उसी के अनुसार मैप बनाया जाता है, एक माइंड मैपिंग की जाती है और जो ज़्यादा गंभीर समस्या रहती है या मेन बिंदु जो होता है उस पर चर्चा किया जाता है। अगला है ग्राम ट्रांसेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो शोधकर्ता के दल ग्रामवासियों के एक छोटे से समूह के साथ गांव से सटे विभिन्न क्षेत्रों में पैदल भ्रमण करते हैं। उनकी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु ग्रामीण जीवन को समझना है। इसमें क्या होता है, जो शोधकर्ता होते हैं उनका एक दल जो है गांव-गांव जाता है, पैदल भ्रमण करता है और क्या करता है, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखता है, वहाँ की परिस्थितियों को देखता है कि यहाँ पे कैसे काम करना है, कौन सी योजना कैसे बनानी है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जा सके। अगला है ऐतिहासिक दोहराव। इसमें क्या होता है, इसमें जो शोधकर्ता जाते हैं गांव-गांव तो लोग अपने परिवार के इतिहास को दोहराते हैं यानी बताते हैं। तब कार्यकर्ता को परिवार के विषय में या परिवार की समस्याओं में को जानने में क्या होती है सहायता मिलती है, जिसके अनुसार वह लोग कार्यक्रम को बनाते हैं या अपनी योजनाओं को तैयार करते हैं। अगला है कैलेंडर। इसमें क्या होता है, इसमें लोगों को यह बताया जाता है कि जो है कि समय और परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन आया और किस महीने में साहूकार लोग ऋण लेते थे, कब बच्चों को अधिक बीमारियां होती थी। कहने का मतलब है कि कैलेंडर के माध्यम से, जो कैलेंडर विधि है इसके माध्यम से लोगों को यह बताया जाता था कि पहले की परिस्थितियां क्या थी, किस तरीके से उसमें परिवर्तन आया और किस समय में जो है साहूकार वगैरह पहले हुआ करते थे तो वो लोग ऋण लेते देते थे और किस महीने में बच्चों को अधिक बीमारियां होती हैं, ताकि वो पहले से सतर्क हो सकें। अगला है रैंकिंग। क्या है रैंकिंग। रैंकिंग में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, लोगों को परिवारों, फसल, वृक्षों आदि के बारे में तुलना करने के लिए कहा जाता है कि
और जैसे परिवार है तो किस परिवार को इज्जत की नज़र से देखा जाता है, और पेड़ की बात की जाए तो कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि किस परिवार को इज्जत की नज़र से देखा जाता है, तो मतलब जब उनके वो इस तरफ ध्यान देंगे तो आप खुद को भी उस स्तर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और रही पेड़ पौधों की बात, तो वो ये समझेंगे कि जो है कि कौन सा पौधा उपयोगी है, किसकी हमें ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए, कौन से पेड़ पौधे हमारे लिए नुकसानदायक है, इन सब बातों का उन्हें ज्ञान होगा। अगला है PRA से होने वाले लाभ या सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन से लाभ। इनसे हमें कौन कौन से लाभ हैं? तो पहला है, ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को पहचान कर भविष्य के लिए स्वयं योजना बना सकेंगे। मतलब जब उनको सारी बातों का ज्ञान होगा तो वो अपने लिए खुद ही योजनाएं बना सकेंगे कि हमें क्या करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, अपने जीवन स्तर को कैसे ऊंचा करना है, ये सब वो खुद ही कर सकेंगे। अगला है, अपनी रुचियों, मूल्यों, संस्कृतियों, आवृत्तियों आदि के आधार पर कार्यक्रम तैयार कर सकें। जब लोग अपनी रुचियों को महत्व देंगे, मूल्यों को महत्व देंगे, संस्कृतियों को महत्व देंगे, अपनी आवृत्तियों को पहचान सकेंगे, तो वो अपने कार्यक्रम को भी बना सकेंगे कि हमें किस प्रकार से आगे क्या करना है। अगला है, कृषि, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विपणन, परिवार कल्याण आदि को समझ सकेंगे। मतलब जब उनको इन विधियों का ज्ञान होगा तो उसकी सहायता से ये लोग क्या करेंगे, कृषि कैसे की जाती है, कैसे हम क्या करें कि अधिक फसल उत्पादन हो, स्वास्थ्य हमारा कैसे रहे, विपणन यानी कि जो है लेन देन कैसे हो, अपनी सुरक्षा कैसे किया जाए, परिवार कल्याण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए आदि वो खुद ही समझ सकेंगे। अगला है, सामुदायिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में तेजी आ सके। जब लोगों को चीज़ों का ज्ञान होगा तो वो खुद ही अपना विकास करेंगे। जब समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास करेगा तो समुदाय का भी विकास होगा, जिससे क्या होगा, समाज में तेज़ी से परिवर्तन आएगा। तो ये PRA और PLA जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम कल फिर लेके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।